हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज थोड़ा हट के क्वेश्चंस लाए हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चंस होंगे जो आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए या एसएससी के लिए। तो आप अपनी तैयारी को ट्रैक कीजिए आप कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चंस होंगे। ओके, और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। एग्ज़ाम सत्र के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 2 है, एक कर चुके हैं, उसका लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जीएस का 2 है। इसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो पार्टीज़ होती हैं उनके लिए, उनके बारे में बोला गया। ठीक है, नेशनल पार्टीज़ जो होती हैं, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए। ऑप्शन ए है 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। ऑप्शन बी है 4% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। ऑप्शन सी है 15% वैध मत 2 राज्यों में। या ऑप्शन डी है 25% वैध मत 1 राज्य में। ठीक है, इसका ध्यान से पढ़िए और सही ऑप्शन बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 6% वैध मत 4 या उससे अधिक राज्यों में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ए होगा, 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में होने चाहिए, तब आपको राष्ट्रीय दल के रूप में एक मान्यता मिल जाएगी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आज का, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों के उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। अच्छा, सही है। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों के उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। या ऑप्शन बी गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन, मक्का। या ऑप्शन सी चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, गन्ना। या ऑप्शन डी मक्का, चना, ज्वार, कहवा, चाय। ध्यान से पढ़िए और सही ऑप्शन चूज़ कीजिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, या ये कह सकते हो कि आप कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, गन्ना, ये फसलें थी जिनमें जो है उच्च पैदावार हुई थी हरित क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, गन्ना, ये याद रखिएगा फसलें। ठीक है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा, किस पहली भारतीय कंपनी को नासाडाक में सूचीबद्ध किया गया था। इसका ऑप्शन बताइए, किस पहली भारतीय कंपनी को नासाडाक में सूचीबद्ध किया गया था। ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी टीसीएस, ऑप्शन सी एचसीएल या ऑप्शन डी इन्फोसिस। नासाडाक क्या है, यह एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज बाजार है। ठीक है, नासाडाक, उसमें किस पहली भारतीय कंपनी को, भारत की ऐसी कौन सी पहली कंपनी जिसको सूचीबद्ध किया था। रिलायंस, टीसीएस, एचसीएल या इन्फोसिस। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, इन्फोसिस। ठीक है, कब सूचीबद्ध किया गया था, 1999 में। ठीक है, 1999 में सूचीबद्ध किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 को इन्फोसिस की स्थापना हुई थी। नासाडाक क्या है, ये एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज बाज़ार है। ठीक है, उसमें इन्फोसिस को सूचीबद्ध किया गया था, सबसे पहली कंपनी थी भारतीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किला निम्न में से कहाँ पर स्थित है। नाहरगढ़ किला निम्न में से कहाँ पर स्थित है। स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछा है नाहरगढ़ किला निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, या ऑप्शन सी जयपुर, या ऑप्शन डी हैदराबाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, जयपुर। ठीक है, ऑप्शन सी जयपुर। नाहरगढ़ किला किसने बनवाया था, सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, नाहरगढ़ किला किसने बनवाया था, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आज का, ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया को किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली भारतीय महिला जिन्हें ऑस्कर मिला वो कौन है, भानु अथैया हैं।
किस वर्ष मिला, ये क्वेश्चन में पूछा है। 1980 में, 1983 या 1985 या 1988 में, किस में मिला था, किस सन में भानु अथैया को ऑस्कर मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1983, 1983। ठीक है, किस चीज़ के लिए मिला था, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए। ये भी पूछ सकता है किस चीज़ के लिए मिला था। ठीक है, भानु अथैया को ऑस्कर 1983 में मिला था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 6वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उसमें मिलाया जाता है। साइंस का क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन बी स्पंज, ऑप्शन सी सल्फर या ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर सी होगा, सल्फर। ठीक है, ऑप्शन सी सल्फर मिलाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। एक खिलाड़ी एथलीट है, वो लंबी कूद जब करता है तो उसके पहले वो पीछे जाता है, 10 कदम पीछे जाता है, दौड़ के आता है, तब लंबी कूद मारता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा है, खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। ऑप्शन ए गति का जड़त्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो इंग्लिश में बता देता हूँ। इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए फ्रिक्शनल फोर्स। बल का आघूर्ण टॉर्क, जिसे टॉर्क कहते हैं, टॉर्क जो आघूर्ण होता है उसको टॉर्क इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और चौथा गुरुत्वाकर्षण, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब आप बताइए, खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। ए गति का जड़त्व, बी घर्षण बल, सी बल का आघूर्ण या डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, अगर पेपर जिसको टफ बोलते हैं मीडियम टू मॉडरेट, तो इसी लेवल का होता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को ट्रैक कीजिए, अपनी तैयारी को जांचिए। आप तैयारी इतने दिन से कर रहे हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे, अब आंसर कीजिए क्वेश्चंस का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। निम्न में से वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की घटक है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी कोबाल्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी कोबाल्ट। ओके, आप विटामिन पढ़े होंगे, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, बी और B1, B2, B6, B3 ये सब पढ़े होंगे, तो आप आंसर दे जाएंगे। क्वेश्चन 9 है, प्रवाल भित्तियों, जिसको इंग्लिश में कोरल रीफ्स कहते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया था। इसका आंसर बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह या ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी या ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनमें से किसको एक भारत सरकार ने एक समुद्री पार्क घोषित किया था प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी। ठीक है, गुजरात में जो है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है, जिसमें दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था, इस भारत का वायसराय कौन था। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। इसका सही ऑप्शन बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। देखिए हुआ क्या था, लॉर्ड हार्डिंग ने पहल की थी। ठीक है, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने पहल की थी, इसीलिए इनका नाम लिया गया लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और पूर्ण रूप से तो जो भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी कब, 13 फरवरी 1931 को। पूर्ण रूप से कब बनी थी, 13 फरवरी 1931 को। ठीक है,
1931 को। पूर्ण रूप से दिल्ली कब बनी थी राजधानी भारत की? 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड हार्डिंग ने पहल की थी। ठीक है। इंग्लैंड के राजा जो जॉर्ज पंचम है वो भारत आए हुए थे, उनका भारत में आगमन हुआ था, उसी समय घोषणा की गई थी 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, वो उस समय भारत के वायसराय थे, इसीलिए लॉर्ड हार्डिंग का नाम आता है। और पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी? 13 फरवरी 1931 को। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित भारत की कौन सी परियोजना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित भारत की कौन सी परियोजना है? टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित। ऑप्शन ए भाखड़ा नाकल परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन डी रिहंद बांध परियोजना। सही ऑप्शन बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। ठीक है, दामोदर नदी पर। ठीक है, झारखंड वेस्ट बंगाल, झारखंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है। हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर है? ये महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर, महानदी पर उड़ीसा में। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना किस पर है? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, झारखंड वेस्ट बंगाल हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में, रिहंद बांध परियोजना ये रिहंद नदी पर। ठीक है, रिहंद नदी, रिहंद नदी सोनभद्र यूपी के। ठीक है, यूपी एमपी के बॉर्डर पर, सोनभद्र जिले में यूपी के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन है, मेटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है? मेटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है? साइंस का क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 25 क्वेश्चन में लेखपाल के, 2-3 क्वेश्चन तो साइंस के मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी मोनोजाइट या ऑप्शन डी यूरेनियम। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा डी यूरेनियम। ठीक है, मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां, ऋषि पतन निम्न में से किसका पुराना नाम है? ऋषि पतन निम्न में से किसका पुराना नाम है? सही ऑप्शन बताइए। प्रयागराज का, सारनाथ का, कपिलवस्तु का या कन्नौज का? किसका नाम है? ऋषि पतन पुराना नाम किसका है? सारनाथ का। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पतन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगरिया जनजाति या आगरिया जनजाति, दोनों कुछ भी हो, एक ही है दोनों। अगरिया या आगरिया जनजाति निम्न में से कहाँ पर पाई जाती है? सोनभद्र, आगरा, सहारनपुर या ललितपुर? कहाँ पर पाई जाती है? सही ऑप्शन बताइए। अगर पता हो तो आप चेक कीजिए अपने आप को। आगरिया जनजाति निम्न में से कहाँ पर पाई जाती है? सोनभद्र। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सोनभद्र में आगरिया जनजाति पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर है? बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर है? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या मिनिकॉय? कहाँ पर है? इसका सही ऑप्शन बताइए। अंडमान और निकोबार अलग अलग हैं, एक ही मत समझिएगा। वो एक साथ दोनों द्वीपों को मिलाकर लिखा जाता है। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या मिनिकॉय? कहाँ पर स्थित है बैरन द्वीप? अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह। ऑप्शन ए सही होगा। अंडमान द्वीप समूह पर बैरन द्वीप, जो एक भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। 17वां क्वेश्चन है आज का। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी अंबिकाचरण मजूमदार? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है, 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी अध्यक्षता। इसमें नरम दल और गरम दल मिल गए थे। गरम दल का विलय हुआ था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल गरम दल का विलय हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए थे? वो लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इंग्लैंड। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ, रूस से पंचवर्षीय योजना ग्रहण की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? जनगणना से भी एक क्वेश्चन आएगा ना, इसीलिए पूछा गया है। कम से कम एक तो पूछा ही जाएगा जनगणना से। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? चाहे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड या भारत की जनसंख्या से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा एक। ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ या ऑप्शन डी सुल्तानपुर। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी जौनपुर। ओके, इसका ऑप्शन बी सही होगा। जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आपको आंसर आता होगा इसका। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। आप बी और सी में हो सकता कन्फ्यूज़ हो, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन बी चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। झांसी में आप सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे और लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल सब नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई? बताइए, उत्तर प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1975, 28 मार्च 1973, 26 मार्च 1974 या 23 मार्च 1974। सही ऑप्शन क्या होगा? उत्तर प्रदेश खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, 23 मार्च 1974 उत्तर प्रदेश खनिज निगम की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी मिट्टी के बर्तन या ऑप्शन डी बढ़ाईगिरी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कृषि। ठीक है, कृषि जो है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, कृषि होता था। सिंधु अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत कृषि थी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन स्थल शिमला कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूगोल से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। पर्यटन स्थल शिमला कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जास्कर, ऑप्शन बी धौलाधर, ऑप्शन सी पीर पंजाल या ऑप्शन डी लद्दाख। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन कौन सा होगा? जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल या लद्दाख। इसका सही ऑप्शन होगा धौलाधर। ठीक है, ऑप्शन बी धौलाधर श्रेणी में शिमला आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के जीवन स्तर को किससे जाना जाता है? किसी देश के जीवन स्तर को किससे जाना जाता है? गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से या बेरोजगारी की दर से। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इसका प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है, सबको पता होना चाहिए, आंसर इजी है, प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की गई? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की गई? इसका सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की गई। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में कीजिएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट में। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कमेंट में आंसर दीजिएगा आप लोग। 25 क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा सा टफ थे। ठीक है, तो आप लोग अपने मार्क्स देखिएगा। आप लोग 25 क्वेश्चन में अगर 18-19 कर ले रहे हैं तो ये मान के चलिए सही है, आपकी तैयारी बढ़िया है। थोड़ा और ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत इजी पेपर नहीं आता है। अब NTPC का ही देख लीजिए, हट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई सोचा भी नहीं होगा। करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मिनट में रेस जीती गई, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, घुस घुस के डेटा पूछा जा रहा है। UPSSC को भी आप हल्के में मत लीजिए, ये भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप टफ पेपर के लिए रेडी रहिए। तो बस वीडियो में आज के इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले GS के क्वेश्चंस के साथ या ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चंस के साथ। आपको सीरीज़ लाते रहेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिए और अपने आप को
जो है स्कोर कीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए, उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।